नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। गांवा के बेंड्रो के पास ऑटो पलटने से हुई एक बच्चे की मौत, 2 लोग हुए घायल, मचा कोहराम। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर और कॉलेज इकाई का हुआ गठन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया गया कार्यक्रम। नई टीम में कई लोगों को दी गई अहम जिम्मेदारियां। मुख्यमंत्री आमंत्रण जिला फुटबॉल प्रतियोगिता स्टेडियम में हुआ प्रारंभ। 13 टीमें ले रही है हिस्सा। शानदार फुटबॉल मुकाबले का दर्शकों ने उठाया लुत्फ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर इकाई ने टावर चौक पर आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। जनरल बिपिन रावत व अन्य शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। उनके अचानक यूं चले जाने को बताया देश के लिए अपूरणीय क्षति। और अब खबरें विस्तार से। गांवा थाना क्षेत्र के बेंड्रो गांव के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ऑटो में सवार एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में 2 वर्षीय बच्चा और महिला शामिल है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के बेंड्रो गांव के पास रविवार को ऑटो पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया जाता है कि खरसान निवासी सविता देवी पति जगन्नाथ दास अपने 2 पुत्र के साथ घर से ऑटो पर सवार होकर शादी समारोह में भाग लेने के लिए डुमचांच के खरखार जा रहे थे। इसी बीच बेंड्रो गांव के पास अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। घटना में खरसान निवासी सविता देवी पति जगन्नाथ दास उम्र 28 वर्ष व उनके दोनों पुत्र हिमपाल कुमार उम्र 2 वर्ष एवं सागर कुमार उम्र 5 वर्ष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें गांवा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने सागर कुमार उम्र 5 वर्ष को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा घायल बच्चा हिमपाल कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची गांवा पुलिस ने ऑटो को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज व नगर इकाई 2021-22 का गठन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में किया गया। इस दौरान अगुवाओं ने अभाविप के इतिहास व संगठन की कार्रवाई की जानकारी दी और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज व नगर इकाई 2021-22 का गठन रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विभाग प्रमुख प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, विभाग संयोजक कुमार गौरव, नगर अध्यक्ष प्रोफेसर आशा रजवार ने मां सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी ने अभाविप के इतिहास व संगठन की कार्रवाई की जानकारी दी। वहीं विभाग संयोजक कुमार गौरव ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया, जिसके बाद कॉलेज व नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया। बताया गया कि नगर अध्यक्ष के रूप में पुनः प्रोफेसर आशा रजवार, नगर उपाध्यक्ष के रूप में गौरव गगन, मिंटू सिंह, नगर मंत्री के रूप में अक्षय कुमार का चयन किया गया है। वहीं नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, तान्या कुमारी, भोलाराम, अभिषेक कुमार, रोहित बंडवाल और बबलू कुमार, नगर मीडिया प्रमुख रोशन राय बनाए गए। इधर कॉलेज अध्यक्ष के रूप में अंकित राज का चयन किया गया। वहीं कॉलेज उपाध्यक्ष सोनाली तरवे, राजेश बर्मन, राहुल पांडे, कॉलेज मंत्री सुमन चौधरी, सह मंत्री ऋषि त्रिवेदी, अंजलि कुमारी, सतीश कुमार एवं अंशु यादव बनाए गए। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय ओझा, शिवम राय, अभिषेक शर्मा, आशीष सिंह आदि मौजूद रहे। वीर हमारे शिखर चढ़े, वीर हमारे शिखर चढ़े, अन्यायों को उसकी भाषा, अन्यायों को उसकी भाषा में ही सबक सिखाए। गिरिडीह स्टेडियम में 4 दिवसीय जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन गुब्बारे को हवा में उड़ाकर किया गया। प्रतियोगिता में सभी प्रखंड से 13 टीमें
हिस्सा ले रही है। गिरिडीह स्टेडियम में 4 दिवसीय जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता रविवार से प्रारंभ की गई, जिसमें जिले के सभी प्रखंड से कुल 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के एडिशनल कलेक्टर विल्सन भेंगरा और झारखंड फुटबॉल संघ के महासचिव गुलाम रब्बानी व जिला खेल पदाधिकारी अमित सिंह उपस्थित हुए। उद्घाटन समारोह के सभी अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर एवं गुब्बारे को हवा में उड़ाकर खेल का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में मनव्वर आलम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नसरुद्दीन, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद आफ्ताब और टेक्निकल टीम के रूप में विभुन राज, सीताराम रजक, संजय कुमार यादव, पार्थ सारथी, नीतीश कुमार शर्मा और अमित स्वर्णकार ने भूमिका निभाई। खिलाड़ियों के लिए कि आज से 20-15 वर्ष पहले लोग खेल को कहते थे कि खेल को खेल भावनाओं की तरह खेलो, बट इतनी आक्रामकता और टेक्निकली हाई हो गया है खेल को जीतने के लिए खेलो, ये मूल मंत्र हो गया। तो मेरी सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट जो चल रहा है, ये मुख्यमंत्री की बड़ी ये सोच है कि कैसे गांव से, इंटीरियर गांव से अच्छे टैलेंट को बाहर लाया जा सके, और इसके लिए पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर, ब्लॉक से जिला से कमिश्नर से स्टेट स्तर पर जाएंगे। इसमें क्या है कि गांव के जो बच्चे हैं जो अभी आएंगे, जो जिनको कोई नहीं जान रहा है, हम लोग यहाँ देख पाएंगे उनके टैलेंट को। और हम ये प्रयास है मुख्यमंत्री जी का कि गांव से भी बच्चे आकर के यहाँ खेल पाएँ और ऊपर देश का और अपने स्टेट का नाम ऊपर कर सकें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टावर चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर जनरल बिपिन रावत व अन्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी के लोगों ने घटना पर दुख व्यक्त किया और इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रविवार शाम टावर चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनरल बिपिन रावत व अन्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। बताया गया कि जनरल रावत व अन्य सभी सैनिकों का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस घटना से मर्माहत है और दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। वहीं उनके परिजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति देने की प्रार्थना कर रही है। लिया था विनोद मेरा वाला, हाँ मोमबत्ती ने लिया, हाँ तुम लिया, कोट रोड स्थित होटल निखर कॉम्प्लेक्स में रविवार को निखर कैफे का भव्य शुभारंभ विधिवत रूप से फीता काट कर किया गया। मौके पर संचालक ने बताया कि ऐसे व्यंजन जो गिरिडीह में उपलब्ध नहीं थे, उसका स्वाद अब निखर कैफे में लोग ले पाएंगे। शहर के कोट रोड स्थित होटल निखर कॉम्प्लेक्स में रविवार को निखर कैफे का भव्य शुभारंभ किया गया। कैफे का शुभारंभ कंचन देवी, शशि देवी व चंचला देवी के द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत फीता काट कर किया गया। इस मौके पर कई खासवाब मौजूद रहे। मौके पर सभी ने संचालक साहिल कुमार और संकेत कुमार को शुभकामनाएं दी। बताया गया कि निखर कैफे युवा वर्ग के बेहद ही खास है। कैफे में कुशल शेफ के द्वारा पिज्जा, बर्गर, सिजलर, मिल्क शेक, सैंडविच, फ्राइज, ब्राउनी, पास्ता, क्रिस्पी चिकन जैसे अन्य व्यंजन परोसे जाएंगे। संचालकों ने बताया कि ऐसे व्यंजन जो गिरिडीह में उपलब्ध नहीं थे, उनका स्वाद अब निखर कैफे में लोग ले पाएंगे। इसके साथ ही कैफे में आने वाले लोगों के लिए रोजाना अलग अलग ऑफर भी दिए जाएंगे। डुमरी थाना क्षेत्र के चीनो गांव में मोहम्मद आजाद की पत्नी रेशमा खातून का शव संदेहास्पद परिस्थिति में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना के बाद से सभी लोग घर से फरार हैं।
इधर घटना को लेकर मायके वालों ने थाने में आवेदन देकर ससुराल पक्ष पर मारपीट और दहेज हत्या का आरोप लगाया है। डुमरे थाना क्षेत्र के चिनो गांव में रेशमा खातून की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। रविवार को मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रेशमा की शादी मोहम्मद आजाद से मार्च 2021 में ही हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में इसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार इसके साथ मारपीट की गई थी। मृतक का मायका पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने गला घोट कर इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। बताया गया कि घटना के बाद ससुराल के सभी लोग घर से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मायके वालों को इसकी सूचना दी। मायके वालों के पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन को इसकी खबर दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मायका पक्ष ने पति मोहम्मद आजाद, ससुर मोहम्मद इदरीस, सास ताजमून बानो, चाचा ससुर अलाउद्दीन व अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। NMOPS जिला कोर कमेटी की एक बैठक रविवार को सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय में संपन्न हुई। बताया गया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 15 एवं 16 दिसंबर को पूरे जिले में सभी विभागों के NPS कर्मी अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार का बैज लगाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। NMOPS जिला कोर कमेटी की बैठक रविवार को सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय में जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। झारखंड की प्रांतीय कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में यह बैठक की गई, जिसमें आगामी 15 एवं 16 दिसंबर को पूरे जिले में सभी विभागों के NPS कर्मी अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार का बैज लगाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार ने सभी NPS कर्मियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा अपने सभी मंचों से की थी। सरकार का 2 साल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के सभी विभागों के NPS कर्मी वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली का वादा याद दिलाने के लिए पूरे राज्य में बैज लगाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस निमित्त गिरिडीह जिले में 10 सदस्यों की एक कमेटी जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यालयों में जाकर बैज लगाकर लोगों को पुरानी पेंशन के लिए एकजुट होने का आह्वान करेगी। इस कमेटी में मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, मिथुन राज, कांत चौधरी, राजेश कुमार सिंह, प्रियंका माथुर समेत अन्य लोग इस मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। इस बैठक में इम्तियाज अंसारी, घनश्याम गोस्वामी, मोहम्मद अख्तर अंसारी, सत्यनारायण प्रसाद वर्मा, मिथिलेश कुमार वर्मा, गजेंद्र प्रसाद, लालमोहन दास, दीपक कुमार, विनोद कुमार, रविकांत चौधरी सहित कई युवा साथी मौजूद थे। NMOPS प्रांतीय कमेटी झारखंड के दिशा निर्देश के आलोक में झारखंड के विभिन्न जिलों में सभी गैर पुरानी पेंशन कर्मी पुरानी पेंशन के हक के लिए दिए गए निर्देश के आलोक में 15 और 16 तारीख दिसंबर की सभी कर्मी अपने अपने कार्य का दायित्व एक बैज लगाकर करेंगे, जिसमें स्पष्ट लिखता है अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार। हमने झारखंड सरकार के 2 साल होने के उपलक्ष्य में हमारी जो मांग रही है पुरानी पेंशन की, जिसका वादा हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने घोषणा पत्र में किया था, लगातार हर मंच से हम उनको याद दिला रहे हैं कि कोविड के बाद का दौर अब सामान्य हो चुका है। आप अपने वादे को पूरा करें और हम सरकारी कर्मियों के हक की जो लड़ाई है, हक का जो पैसा है, पुरानी पेंशन को उसको बहाल करें। इसको याद कराने के लिए हम लोग पूरे गिरिडीह जिले में पूरी संख्या में सभी सरकारी कर्मी बैज लगाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे 15 और 16 तारीख को। और उसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश के आलोक में लगातार जनवरी तक कई कार्यक्रम, एक से एक कार्यक्रम, जिसमें अंतिम रूप से मुख्यमंत्री जी का घेराव भी शामिल होगा, हम लोग करेंगे। आज उसी को लेकर जिला कार्यकारिणी की बैठक इस JC बोस में हुई और सबों ने शपथ लिया है, प्रण लिया है कि हम पुरानी पेंशन की लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक मिल नहीं। तेसरी के चंदौली निवासी मुकेश दयाल और तानेश्वर तुरी ने गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन देकर भूमाफियाओं से इनकी जमीन बचाने की गुहार लगाई। बताया गया कि इनकी जमीन पर कुछ दबंग किस्म के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कई स्तरों पर की गई लेकिन न्याय नहीं मिला है।
तिसरी के चंदौरी निवासी मुकेश दयाल और तानेश्वर तुरी डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंप और भूमाफियाओं से जमीन बचाने की गुहार लगाई। ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने कहा कि ये दलित समाज से आते हैं और निहायत ही गरीब है। इनकी जमीन जो खाता नंबर 45 प्लॉट नंबर 810 रकबा 46 डिसमिल का है, यह जमीन इनके पूर्वज कन्हैया तुरी व बंधु तुरी के नाम से है। उस जमीन पर गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग कब्जा कर रहे हैं और उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। इस बात की शिकायत कई स्तरों पर की जा चुकी है, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला है। इसलिए अब उपायुक्त से जमीन बचाने की गुहार लगाई जा रही है। मामला यही है कि मेरा मकान थाना तीसरी पोस्ट चंदौरी ग्राम चंदौरी का एक हरिजन गरीब व्यक्ति, जिस जमीन पर अभी संजय नामक व्यक्ति जो है न्यू निर्माण अभी कार्य कर रहा है, और ये जमीन जिस जमीन पर कार्य कर रहा है वो जमीन हमारे पूर्वजों का है और हमारा रेती जमीन है। ये बहुत दिन पहले एक बार हमने उस ज़मीन को माफ़ी भी किया था अमीन के द्वारा, एक अमीन नहीं 3 अमीन के द्वारा, और उस ज़मीन को नापी करके हमने सबके सामने वहाँ पर बात हुआ था कि वो ज़मीन जो है हमारा है और ये ज़मीन का मालिक हम हैं। नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश दयाल हुआ, पिता स्वर्गीय भागवत तुरी। उनके नाम से ज़मीन है? हमारे परदादा के नाम से ज़मीन है, जो उनके नाम कन्हैया तुरी व बंधु तुरी के नाम से खतियान है। इस ज़मीन में जब वो घर बनाने लगा तो हम लोग रोकने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो भी फिर नहीं माना और अभद्र शब्द से गाली गलौज और जान से मार देने का धमकी देता है। जाति सूचक अभद्र गाली दे करके हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया और वो बोला कि जो करना है, जो जहाँ जाना है, जिसके पास भी जाना है तुम जा सकते हो, प्रशासन मेरे जेब में रहता है, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। अभी क्या करने आए आप? अभी हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आया हूँ, ताकि वो हमारा ज़मीन को निष्पक्ष जांच करे और इस जांच का विषय बना करके और हम लोग का जो विवाद, ज़मीनी विवाद जो चल रहा है उसका निवारण करके हमें सौंपने का कार्य करें। हमारा यही नर्म निवेदन है कि वो ज़मीन हमारा है और हम लोग को दिया जाए। 13 दिसंबर को बोड़ो हवाई अड्डा के बगल स्थित मैदान में होने वाले फरोगे उर्दू तहरीक के 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी रविवार को पूरी हो गई। बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए मुस्लिम कौम के सभी संगठन के लोग उर्दू के लिए सरकार के सामने एकजुट होकर मांग पत्र सौंपेंगे, जिसमें कई खासोआम शिरकत करेंगे। 13 दिसंबर को बोड़ो हवाई अड्डा के बगल स्थित मैदान में होने वाले फरोगे उर्दू तहरीक का 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी रविवार को पूरी हो गई। बताया गया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक, खेलकूद और कल्याण मंत्री हफीजुल हसन शिरकत करेंगे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बगोदर विधायक विनोद सिंह, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद तशरीफ लाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए मुस्लिम कौम के सभी संगठन के लोग उर्दू के लिए सरकार के सामने एकजुट होकर मांग पत्र सौंपेंगे। मुख्य रूप से कार्यक्रम के संचालन के लिए इमरान आलम, नसीम अहमद, निसार अंसारी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इसरार आलम, अबूजार नोमानी, जहांगीर अंसारी, शब्बीर आलम आदि लोग लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसे कि सोशल मीडिया और अखबारात के ज़रिए आप तमाम ही हजरात तक ये ख़बर पहुँच चुकी होगी कि 13 दिसंबर 2021 बरोज़ सोमवार दिन के 10 बजे बोड़ो हवाई अड्डा मैदान गिरिडीह झारखंड में फ़रोग़ उर्दू तहरीक के तहत एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें तमाम ही हजरात के शरीक होना बेहद लाजमी और ज़रूरी है। आपको अपनी ताकत अपनी आवाज़ के ज़रिए दिखानी पड़ेगी, सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। अभी वक्त है, आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में झारखंड के
वज़रा भी, झारखंड के विधायक भी तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरे गिरिडीह के दानिश्वर और आवाम और झारखंड के अच्छे स्कॉलर्स भी आ रहे हैं। लिहाजा आप तमामी हजरात से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वक्त के साथ ख्याल करते हुए पहुँचें और इस प्रोग्राम को कामयाब। झारखंड राज्य जल सहिया संघ की एक बैठक झंडा मैदान में की गई। बैठक में जल सहियाओं की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया। झंडा मैदान में रविवार को झारखंड राज्य जल सहिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष इतवारी महतो की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। बैठक में सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। बताया गया कि जिले में पिछले कई माह से जल सहियाओं का मानदेय लंबित है। इसके अलावा भी इनकी कई मांगे हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। बताया गया कि सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस बैठक में विभिन्न प्रखंडों के जल सहिया मौजूद रहे। भाकपा माले और श्रेय क्लब के पहल पर दुंदो गांव निवासी आदिवासी महिला मरीज बसंती हेम्ब्रम को रांची रिम्स भेजा गया। बताया गया कि महिला की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिस कारण रेफर किए जाने के बावजूद भी इनके परिजन इन्हें रांची ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बीते 3 दिनों से सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती दुंदो गांव की आदिवासी महिला मरीज बसंती हेम्ब्रम की स्थिति में सुधार नहीं होता देख उसे बेहतर इलाज के लिए रविवार को भाकपा माले तथा श्रेय क्लब की पहल पर रिम्स रांची भेजा गया। मालूम हो कि आज बसंती हेम्ब्रम के परिजन द्वारा माले नेता राजेश यादव को इस बात की सूचना दी गई कि बसंती के इलाज में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनके पास कोई पैसा नहीं है कि ये बाहर जाकर जरूरी दवा तक खरीद सकें। इस परेशानी की वजह से रेफर कर दिए जाने के बावजूद वे मरीज को यहां से ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस सूचना के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह के उपाधीक्षक से बात की गई तथा माले नेता राजेश सिन्हा और श्रेय क्लब के अध्यक्ष रमेश यादव ने स्वयं अस्पताल जाकर उसे रिम्स भेजने की व्यवस्था करवाई। फौरी तौर पर परिजन के हाथ में कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया गया, जिसके बाद वे रिम्स के लिए रवाना हो सके। इधर माले नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने कहा कि इस मामले में इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर मरीज के परिजन दवा तक के लिए परेशान हो रहे हैं और प्रशासन की ओर से इसका समुचित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गरीबों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। ऐलान किया गया कि बसंती हेम्ब्रम के इलाज में सहयोग करने के लिए माले संगठन के प्रभाव क्षेत्र सहित अन्य से भी सहयोग इकट्ठा किया जाएगा। आए दिन लगातार आप सुनते होंगे कि किसी भी हॉस्पिटल के आगे है पीछे जो है कई एजेंट रहते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के एजेंट रहते हैं। उसके माध्यम से एक आदिवासी महिला जो गांडी विधानसभा क्षेत्र से थी, बसंती हेम्ब्रम, उनको गोविंदपुर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, सितारा हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल बना दिया गया। और ये लोग बैल अपने घर के सामान को बेचकर किसी प्रकार से किए। हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने प्रशासन से बात की और प्रशासन ने तुरंत पहल करके उसको सदर हॉस्पिटल का आईसीयू में भर्ती कराया। हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को। लेकिन इस तरह से जो बिचौलिए हैं, जो जानबूझकर गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को फंसा के ले जाते हैं, उस पर कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है। और अभी स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। हम लोग भाकपा माले की टीम और श्रेय क्लब जो है रमेश यादव के साथ में हम लोग गए और आईसीयू के जितने भी वहाँ पे कर्मी थे सभी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उनकी अच्छी सेवा की, वहाँ के नर्स अच्छे किए और वहाँ के जो डीएस साहब से हम लोग ने बात की और उनसे बात कर हम लोग सीधे रिम्स के लिए जो रेफ़र करवाना था, चूँकि स्थिति अच्छी नहीं थी और वो सीधा रिम्स में चले गए। भाकपा माले की टीम जो है लगातार इसके पीछे लगी। हम आप तमाम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि बहुत ही गरीब है, इनके पास कुछ भी पैसे नहीं है। हम लोग अपना जो भी था देकर भेजे हैं और इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है उसके प्रति थोड़ा सा कुछ विशेष एक अभियान के तहत उनमें काम किया जाए ताकि इनके परिवार की सुरक्षा हो सके, इससे महिला की सुरक्षा हो सके। जैन विद्यालय जूनियर्स के तत्वाधान में भंडारीडीह स्थित स्वर्ण सिनेमा हॉल में वीर गोमटेस की स्क्रीनिंग की गई। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, जैन समाज के वयोवृद्ध वंशीधर शाह समेत समाज के कई लोग उपस्थित थे। जैन विद्यालय जूनियर्स के तत्वाधान में रविवार को बहुचर्चित फिल्म वीर गोमटेस की स्पेशल स्क्रीनिंग भंडारीडीह के स्वर्ण सिनेमा हॉल में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं जैन समाज के वयोवृद्ध वंशीधर शाह ने प्रज्वलन, महेंद्र सेठी, शंभू सरावगी,
संजय चौधरी, प्रदीप गंगवाल एवं प्रदीप बागी ने संयुक्त रूप से किया। इसमें जैन समाज के गणमान्य व्यक्ति अशोक पांडे, रमेश शाह एवं संपूर्ण जैन समाज की महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित होकर इस फिल्म का आनंद लिए। प्रदीप जी सरावगी, आइए। चौधरी, श्री प्रदीप जी गंगवाल और श्री प्रदीप जी सरावगी, आप सबका देवी के टीम की। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांवा के बेंड्रो के पास ऑटो पलटने से हुई एक बच्चे की मौत, 2 लोग हुए घायल, मचा कोहराम। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर और कॉलेज इकाई का हुआ गठन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया गया कार्यक्रम। नई टीम में कई लोगों को दी गई अहम जिम्मेदारियां। मुख्यमंत्री आमंत्रण जिला फुटबॉल प्रतियोगिता स्टेडियम में हुआ प्रारंभ। 13 टीमें ले रही है हिस्सा। शानदार फुटबॉल मुकाबले का दर्शकों ने उठाया लुत्फ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर इकाई ने टावर चौक पर आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। जनरल बिपिन रावत व अन्य शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। उनके अचानक यूं चले जाने को बताया देश के लिए अपूर्णीय क्षति। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।